स्पाइडरमैन, द ग्रेटेस्ट सुपर हीरो ऑफ ऑल टाइम विद एन आइकॉनिक डिजाइन। बट क्या आप इनके कैरेक्टर डिजाइन के ओरिजिन्स के बारे में जानते हैं? स्पाइडरमैन 1962 के अमेजिंग फैंटेसी इशू 15 के कवर पे नजर आए। इससे पहले जो भी सुपर हीरोज होते थे वो इनविंसिबल थे, यानी कि उनमें कोई खामियां नहीं होती थी, वो परफेक्ट थे। स्टैन ली ने सोचा क्यों ना एक ऐसा कैरेक्टर बनाया जाए जिसमें ह्यूमन लाइक फ्लॉज हैं, यानी कि उसके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इसकी वजह से लोग काफी आसानी से इस कैरेक्टर से रिलेट कर पाएंगे। जब इस कैरेक्टर का आइडिया वो अपने एडिटर के पास लेके गए तो उन्होंने कहा कि एवरीबॉडी हेट्स स्पाइडर्स, दिस स्टोरी इज नॉट गोइंग टू टेक ऑफ, ड्रॉप द आइडिया। अमेजिंग फैंटेसी सीरीज डिसकंटिन्यू होने वाली थी, तो इसकी लास्ट एडिशन में स्टैन ली ने ये कैरेक्टर फिर भी इंक्लूड कर दिया एंड इट वाज अ ह्यूमंगस सक्सेस। तब एडिटर वापस स्टैन ली के पास आए और उन्होंने कहा कि चलो इस कैरेक्टर के बारे में ही पूरा सीरीज बनाते हैं। कैरेक्टर की इंस्पिरेशन के बारे में स्टैन ली कहते हैं कि वो दीवार पर एक मक्खी को क्रॉल करते हुए देख रहे थे, तभी उनको ये आइडिया आया। इस कैरेक्टर की डिजाइन के लिए वो जैक कर्बी के पास गए जिन्होंने कैप्टन अमेरिका का भी डिजाइन बनाया था, लेकिन वो कैरेक्टर काफी मस्कुलर लग रहा था। स्टैन चाहते थे कि ये कैरेक्टर एक टीनेजर सा लगे जो फ्लेक्सिबल हो, अजाइल हो, इसलिए वो नेक्स्ट स्टीव डिट्को के पास गए जिन्होंने 60 इयर्स के बाद भी पॉपुलर स्पाइडरमैन का डिजाइन बनाया। नाउ स्टैन कहते हैं कि 1938 की कोलंबिया पिक्चर्स की स्पाइडर्स वेब सीरीज में जो लीड कैरेक्टर हैं उस कैरेक्टर डिजाइन से इंस्पिरेशन लिया गया। कैन यू गेस द नेम ऑफ द कैरेक्टर? द स्पाइडर। यस। जहां पर इस कैरेक्टर पे काम चल रहा था उससे कुछ 10-15 मील की दूरी पर एक कंपनी थी बेन कूपर, जो हैलोवीन कॉस्ट्यूम बनाती थी बच्चों के लिए। अब 1954 के इस कॉस्ट्यूम डिजाइन को देखिए। ये बात ऑफिशियली कभी नहीं कही गई, लेकिन स्पाइडरमैन के फर्स्ट इश्यू के कुछ ही सालों के बाद बेन कूपर ऑफिशियल स्पाइडरमैन मर्चेंडाइज बनाने लगा। स्टीव डिट्को के बाद टॉड मैकफर्लिन, मार्क बैगली, जॉन रोमेटा जूनियर, ऐसे अमेजिंग आर्टिस्ट ने इनको अपना ही इंटरप्रिटेशन दिया। कैरेक्टर डिजाइन में कौन सी स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं, किन चीजों का ध्यान रखना होता है, इन सब चीजों के बारे में हमने एक फ्री गाइड बुक बनाई है जिससे आप अपने अमेजिंग कैरेक्टर्स बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करिए और अपने डिटेल्स भर दीजिए। गाइड बुक आपको अपने ईमेल पर मिल जाएगी। आर्ट एंड क्रिएटिविटी के बारे में और चीजें सीखने के लिए आर्टमा को फॉलो करिए।